श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता की इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि ध्यान। स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देयं चेयं पद्मा स्वामी मधेमला देखो तो आयान पयान करे वंदामी नम स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देयं चेयं पद्मा स्वामी मधेमला देखो तो आयान पयान करे वंदामी नम स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देयं चेयं पद्मा स्वामी मधेमला तो साता ने सप साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को सदा करो भगवान। हाँ जी मम्मी। मधेन मंदा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। आज के अंजल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री साक्षी जी महाराज साहब आएंगे। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदना सुख साता पूछिए। मध्य वंदना। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो देवाय नमो पाहुन येसु नमो सर्व काल मंगलानंद संगीत पढ़ जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रमण सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति के प्राप्त स्वामी भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भावों की वाणी वाक्य प्रमुख सुंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री श्री मंजी एवं गुरुजन सबके पावन जन सभी मेरा नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनि, परम आत्मीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, जिसका भगवती सूत्र दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का पांचवा उद्देशक, इसका नाम तिथि स्थान है। दस स्थान इनका कल वर्णन किया था। स्थिति, अवगाहना, शरीर, संघनन, संस्थान, लेस्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग, ये 10 स्थान। इन 10 स्थानों में कक्षाओं को लेकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कक्षाओं को लेकर जीवों की क्या स्थिति बनती है, जिसको अंगों के माध्यम से प्रकट किया। भांगे ध्यान साधना में एक बहुत उपयोगी अंग है, जहाँ पर ध्यान लगाने में जोर भी लगता है, और जितना जोर लगता है उतनी उदीरना भी होती है, कर्म भी कटते हैं। एकाग्रता के लिए बनाने के लिए बहुत उपयोग लगाना पड़ता है। तो कल मूल पाठ तो पढ़ा था, जघन्य स्थिति वाले जो नारकी हैं, मतलब जिनकी आयु 10,000 बरस की, क्या उनका उपयोग क्रोध में रहता है, मान में, माया में, लोभ में? तो ऐसी स्थिति वाले इनके स्थायी भांगे बनते हैं। तभी तो ऐसा होता है, सारे के सारे क्रोध वाले, सारे क्रोध के उपयोग में, सबका ध्यान क्रोध में लगा है। जब इन कषायों के अंदर ध्यान है, तो उस समय व्यक्ति का कौन सा ध्यान होगा? रोतर ध्यान। स्वयं अशांत, दूसरा उनके कारण अशांत हो जा ना हो, लेकिन स्वयं तो अशांत होगा। तो पहला भांगा गोयमा के गौतम, सबे भी ताब हो जा कोहो उत्तायो, सारे के सारे क्रोध उपयोग वाले। कौन? जो जघन्य स्थिति वाले नारकी। तो एक भांगा बना कोहो कुत्ता, क्रोध उपयोग वाले। दूसरा भांगा, ज्यादा तो क्रोध वाले हैं, लेकिन मान वाला एक है।
तो अहवा कोह उत्ताय मानो उत्तेय, क्रोध उपयोग वाले बहुत हैं लेकिन मान वाला एक है। तीसरा भांगा, क्रोध वाले भी बहुत हैं और मान वाले भी बहुत हैं। तो कोह उत्ताय, अहवा कोह उत्ताय मानो उत्ताय, क्रोध उपयोग वाले बहुत, मान उपयोग वाले भी बहुत। इसको ना द्विक संयोगी भंग कहते हैं, भांगा कहते हैं। तो द्विक संयोगी जो है, ऐसे तीन भांगे बनते हैं, जैसे क्रोध मान, क्रोध माया, क्रोध लोभ। तो इनके दो दो भांगे बनेंगे, क्योंकि क्रोध वाले तो सदा ही बहुत रहते हैं, मान वाला कभी है कभी अनेक। ऐसे क्रोध और माया, क्रोध वाले तो बहुत हैं, माया वाला कभी एक, कभी अनेक, दो भांगे जो हो गए। ऐसे क्रोध और लोभ, क्रोध वाले तो बहुत हैं लेकिन लोभ वाला कभी है कभी अनेक। ऐसी स्थिति बनती है तो छह भांगे बन गए। तो पहले क्रोध और मान के दो भांगे बताए। पहले तो सारे ही क्रोध वाले पहला भांगा, दूसरा और तीसरा, क्रोध वाले बहुत, मान वाला एक, क्रोध वाले बहुत, मान वाले बहुत। अब चौथा पांचवा, अहवा कोह उत्ताय मानो मायो उत्तय, अहवा कोह उत्ताय मायो उत्ताय, अथवा क्रोध उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाला एक, क्रोध उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाले भी बहुत। तो दो भांगे जो हो गए। अहवा कोह उत्ताय लोह उत्तय, अहवा कोह उत्ताय लोह उत्ताय, क्रोध और लोभ का ये जोड़ा, कोह उत्ताय लोह उत्तय, क्रोध वाले बहुत, लोभ वाला एक, क्रोध वाले बहुत, लोभ वाले बहुत। ये छह हो गए। एक पहला केवल असंयोगी भंग, सात हो गए। आगे त्रिक संयोगी है। त्रिक संयोगी जो है, त्रिक संयोगी के चार विकल्प बनते हैं। जैसे क्रोधी तो बहुत, क्योंकि क्रोधी सब में बहुत पाए जाएंगे। क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक विकल्प ये बना। मतलब त्रिक संयोगी एक ऐसा बनेगा। दूसरा बनेगा क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी एक, ये दूसरा। और हाँ, तीन बनेंगे। तीसरा है क्रोधी बहुत, माई एक, लोभी एक, ये तीन त्रिक बने हैं। और तीनों के चार चार भांगे बनते हैं, तो ऐसे 12 भांगे हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, इसको हम समझ ले। क्रोधी तो बहुत ही रहेंगे चारों भागों में। और मानी और माई है पहले भांगे में, मानी एक, माई एक, दूसरे में मानी एक, माई बहुत, तीसरे में मानी बहुत, माई एक, चौथे में मानी भी बहुत और माई भी बहुत। ऐसे जो चौभंगी बने। ऐसे योगों को लेकर के प्रज्ञापना सूत्र में भांगे बनाए थे। जो तो उनके संपर्क में होंगे उनके उपयोग में होंगे, जो संपर्क में नहीं होंगे उनका उपयोग निकल चुका होगा, उपयोग से वो भांगे निकल चुके होंगे। तो
त्रिक संयोगी पहला भांगा कोहो उत्ता अहवा कोहो उत्ताय मानो उत्तेय मायो उत्तेय। क्रोध में उपयोग वाले बहुत, मान में उपयोग वाला एक, माया में उपयोग वाला एक। ये पहला भांगा बना श्री कृष्ण जोगी का। इसका दूसरा भांगा कोह उत्ताय मानो उत्तेय मायो उत्ताय। क्रोध उपयोग वाले बहुत, मान उपयोग वाला एक, माया उपयोग वाले अनेक। आविष्टो भंगी में तीसरा भांगा क्रोध उपयोग वाले बहुत, मान उपयोग वाले बहुत और माया उपयोग वाला एक। कोह उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्तय। क्रोध उपयोग वाले बहुत, मान उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाला बहुत। पहले त्रिक का चौथा भांगा तीनों ही बहुवचन में आएंगे। कोह उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्ताय। क्रोध उपयोग वाले बहुत, मान उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाले भी बहुत। ये पहला त्रिक। एवं कोह मान लोभेन भी चौ। एवं इस प्रकार क्रोध मान और लोभ इस त्रिक के भी चार भांगे कहने। इनके चार भांगे कैसे चलेंगे? जैसे क्रोध मान और लोभ है तो क्रोध वाले तो चारों भंगों में बहुवचन ही रहेंगे। और मान और लोभ है पहले भांगे में दोनों ही एक वचन में रहेंगे। दूसरे भांगे में जो तीसरा है वो बहुवचन में और जो दूसरा है एक वचन में रहेगा। तीसरे भांगे में दूसरा बहुवचन में और तीसरा एक वचन में आएगा और चौथे भांगे में तीनों बहुवचन में आएंगे। अब इस प्रकार दूसरा त्रिक हुआ एवं कोह माया लोभेन भी चौ। इस प्रकार क्रोध माया और लोभ से भी चौभंगी कहनी। क्रोध वाले तो बहुवचन में ही आएंगे, माया और लोभ को लेकर के चौभंगी है। माया वाला एक, लोभ वाला एक, माया वाला एक, लोभ वाले अनेक, माया वाले अनेक, लोभ वाला एक। माया वाले भी बहुत और लोभ वाले भी बहुत, मतलब तीनों ही जो है बहुवचन में आएंगे। ऐसे तीन त्रिकों की चार चार मतलब तीन चौभंगियां बनी और तीनों चौभंगियों के 12 भांगे बन गए। तो ऐसे 12 भांगे और इससे पहले 7 हुए थे। तो ऐसे मिलाकर के जब 19 हो गए, आगे 8 और हैं। आगे चतुष्क संयोगी है। चतुष्क संयोगी के 8 भांगे बनते हैं। क्रोध मान माया और लोभ इनका ऐसे चलेगा। क्रोध उपयोग वाले तो अच्छों में ही बहुवचन में आएंगे। क्रोध वाले 8 ही भागों में बहुवचन में चलेंगे। आगे 3 रह गए, मान माया और लोभ। 8 भागों में पहले मान वाला एक वचन में आएंगे। अगले 4 भागों में मान वाले बहुवचन में चलेंगे। ये दो तो स्पष्ट हो गए। 8 भागों में क्रोध वाले बहुवचन में चलेंगे। दूसरा मान है, पहले 4 भागों में मान एक वचन में चलेगा और दूसरे 4 भागों में मान बहुवचन में चलेगा। अब 2 रह गए, इनकी 2 बार चौभंगी बनानी है। पहले 4 के साथ
जो रूप दो का है वही दूसरे चार के साथ ही वही वैसा रूप चलेगा। जैसे मान, माया और लोभ है, पहले में दोनों एक वचन में, दूसरे में जो लोभ है बहुवचन में आएगा, माया एक वचन में आएगी। तीसरे भागे में माया बहुवचन में आएगी, लोभ एक वचन में आएगा। चौथे भागे में माया और लोभ दोनों ही बहुवचन में आएंगे। वैसे पहली चौभंगियां उसका क्या रूप बना? क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, माई एक, लोभ भी एक। पहला भांगा ये बना। दूसरा बना क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, लोभ भी बहुत। तीसरे भांगे में क्रोधी बहुत, मानी एक, माई बहुत, लोभ भी एक। चौथे भांगे में क्रोधी बहुत, मानी एक, माई बहुत और लोभी भी बहुत। ये चार भांगे बन गए। अब दूसरे जो चार भांगे हैं, क्योंकि आठ भांगे बनेंगे इनके, दूसरे चार भांगे में क्रोधी बहुत, मानी भी बहुत, आगे माई और लोभी एक एक आएगा। और जो दूसरे जो भंगी है उसका दूसरा भांगा और मूल संख्या में छठा, क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लेकिन माई एक, लोभी बहुत। सातवें भांगे में क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई बहुत, लोभी एक। आठवें भांगे में आएगा क्रोधी भी बहुत, मानी भी बहुत, माई भी बहुत, लोभी भी बहुत। ऐसे आठ भांगे हो गए। 19 और 8 27 भांगे हो। तो त्रिक वाले आपको समझाए थे। पच्छा मारेण माया लोभेण कोह भई अपो ते कोह अमुंचता एवं 27वां भंगा। पक्षा बाद में मान, माया और लोभ के साथ क्रोध की भजना कहनी। मतलब क्रोध के तो बहुवचन में ही आएंगे। आगे मान, माया और लोभ के साथ इनके 8 भंग बनेंगे। तो असंयोगी एक भंगा बना। द्विक संयोगी जो है वे 6 बने। त्रिक संयोगी जो है वे 12 बनते हैं। चतुष्क संयोगी 8 बनते हैं। ऐसे सारे मिलाकर के एक मतलब 27 बन जाते। तो बच्चा बाद में माणेन माया लोभेण कोह भई अपो। बाद में मान, माया, लोभ से क्रोध का वर्णन करना, क्योंकि जघन्य स्थिति वालों में क्रोध तो सदा ही ज्यादा पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं, मतलब कि केवल सारे क्रोधी हो तो पहला भांगा, फिर उसके बाद कोई एक है कोई अनेक है, तो ऐसे लेकर के 36 भांगे और बन जाते हैं। द्विक संयोगी 6 है, त्रिक संयोगी 12 है, चतुष्क संयोगी जो 8 बन जाते हैं। तो सारे मिलाकर के 27 भांगे बनते हैं। टीका के अंदर जो ज्ञान गच्छ वाली मतलब के जो वीर पुत्र घेवर चंद जी पंडित, उन्होंने जो लिखी है उसके अंदर सारे दिखाए। यदि हो तो आपने अपना करना ना समझ आए तो फिर मैं इनको बता दूंगा। क्योंकि ये भांगे जो है ना 10 स्थानों में चले। जैसे 10 स्थान गिनाए हैं, स्थिति से लेकर के उपयोग तक सभी जगह इन भांगों का वर्णन आएगा। तो ये तो 27 भांगे हो गए जघन्य स्थिति वाले। अब इसके आगे 81 भांगे आएंगे, तो वो भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मुश्किल नहीं है। थोड़ा गणित के हिसाब से हिसाब लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो दिमाग में बैठ जाए तो बड़ा आसान लगता है। जैसे 25 बोल का 24वां बोल है ना, 24वां बोल जब तक नहीं समझ आया तो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन जब गणित के कारण से सारा समझ आ जाए
तो फिर सबसे आसान भी लगता है। तो इसी प्रकार ये भांगे जो है इनका गणित समझ आ जाए तो फिर ये आसान। अब जो 81 भांगे बनते हैं ये तो था जघन्य स्थिति वाले नारकी जिनकी 10,000 की स्थिति है। अब इसके आगे 10,000 जमा एक समय और इतनी स्थिति वाले ऐसे नारकी जो है सदा नहीं पाए जाते। कभी एक भी होते हैं, कभी दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, और कभी संख्यात भी होते हैं, और कभी ऐसे असंख्यात भी हो सकते हैं। लेकिन एक दो तीन चार इन सबको कभी कोई भी नहीं होता। तो ऐसा होने के कारण से जहाँ पर 81 भंगों की मतलब के कल्पना 81 भंग जो है हमारे सामने आते हैं, तो उनका भी वर्णन जो है मूल पाठ में तो थोड़ा सा बताया है। बाकी जो है अपनी गणना जो हमारे आचार्यों ने पूर्वजों ने हमारे सामने रखी है उसके अनुसार हमें स्वयं हिसाब लगाने का उसका प्रयास अभ्यास करना होगा। व्याख्या ग्रंथों में सारा बताया हुआ है। तो पहले हम मूल पाठ से कर ले। ईमीषेणम भंते रण प्रभाय पुटवीय तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु एगम एगंसि निर्यावासंति समयाहियाय जहन्न तृतीय वर्तमाना निर्या किंग ओहो उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोभो उत्ता ईमीषेणम भंते रण प्रभाय पुटवीय। हे भगवान ईश्वर रतन प्रभा पृथ्वी में तीसाय निर्यावास सहस्रेषु जो 30 लाख नरकावास हैं। इन 30 लाख नरकावासों में एगम एगम से निर्यावासन से एक एक नरकावास में समयाही है जहान्न स्थिति वर्तमाने मतलब जघन्य स्थिति से एक समय ज्यादा ऐसी स्थिति वाले जो नारकी है वर्तमाना निर्या उस समयाधिक जघन्य स्थिति में वर्तमान नारकी किंग कोहोवत्ता मानवत्ता मायोत्ता लोभोत्ता क्या क्रोध उपयोग वाले होते हैं, मान उपयोग वाले होते हैं, माया उपयोग वाले होते हैं, लोभ उपयोग वाले होते हैं। तो आपको बताया इस स्थिति वाले सदा नहीं पाए जाते, कभी कोई भी नहीं होता। जब भी होते हैं तो एक दो तीन से लेकर संख्यात और संख्यात तक की भी संख्या में होते हैं। तो जब थोड़े होते हैं तो उसके अनुसार फिर भांगों की रचना होती है। कावजे कैसे घटते हैं इनका वर्णन है। तो भगवान से श्री गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा कोहो उत्तेय मानो उत्तेय मायो उत्तेय लोभो उत्तेय। हे गौतम क्रोध उपयोग वाला भी होते हैं। तो कोह होते हैं मतलब जब कोई एक हो तो क्रोध उपयोग वाला। आगे मानो उत्तेय एक है तो मान उपयोग वाला भी हो सकता है। मायो उत्तेय माया उपयोग वाला भी हो सकता है। लोभो उत्तेय लोभ उपयोग वाला भी हो सकता है। कोहो उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्ताय लोभो उत्ताय और ऐसे भी हो सकते हैं क्रोध उपयोग वाले सारे के सारे क्रोध उपयोग वाले हों, सारे के सारे मान उपयोग वाले हों, सारे के सारे माया उपयोग वाले हों, सारे के सारे लोभ उपयोग वाले हों, ऐसा भी हो सकता है। ये 8 भांगे हैं जिनको असंयोगी भांगे कहते हैं। जब एक जीव होगा तो वो क्रोध वाला भी हो सकता है, पहला भांगा। एक जीव है तो वो मान उपयोग वाला भी हो सकता है, ये दूसरा असंयोगी भांगा। एक जीव है तो वे माया उपयोग वाला भी हो सकता है, ये तीसरा भांगा। और जब लोभ उपयोग वाला केवल एक है तो ये चौथा भांगा बनेगा। चारों कषायों को लेकर के कोई भी हो सकता है, तो पहले एक वचन में 4 भांगे बने। अब मानो अनेक हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हैं, तो उनमें ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे क्रोध उपयोग वाले
ये पांचवा असंयोगी भांगा बना। और ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे मान उपयोग वाले हैं, ये भी तो संभव है। तो इस प्रकार छठा भांगा बना। और मानो सारे के सारे माया उपयोग वाले हैं तो ये सातवां भांगा बना। और लोभ उपयोग वाले हैं सारे के सारे तो ये आठवां भांगा बना। पहले चार भांगे एक वचन में बने और दूसरे चार भांगे जो हैं ये बहुवचन में बने हैं। तो इस प्रकार ये 8 असंयोगी भांगे हुए। इन 80 भांगों में 80 भांगे बनते हैं। 8 तो ये हो गए। द्विक संयोगी 24 बनते हैं, त्रिक संयोगी 32 बनते हैं और चतुर संयोगी 16 बनते हैं। अब ये सारा ध्यान से हम करते जाएंगे ना तो सारा ही हल होगा, सारे हमारे सामने आ जाएंगे। तो पहले 8 तो आगे, अब 8 को हम माइनस करने तो 80 में से केवल 72 रह गए। अब इसके आगे द्विक संयोगी का वर्णन है। तो द्विक संयोगी के 24 भांगे हैं। अब इनके जो द्विक संयोगी है ये 6 द्विक बनते हैं। 6 द्विक कैसे बनते हैं इसका ध्यान दें। पहला क्रोधी और मानवी का पहला द्विक है। दूसरा द्विक है क्रोधी और माई का। तीसरा त्रिक है क्रोधी और लोभी का। चौथा त्रिक है मानी और माई का। पांचवा त्रिक है मानी और लोभी का। छठा त्रिक है माई और लोभी का। ये 6 त्रिक द्विक है। तो इन 6 द्वीपों के प्रत्येक के 4 4 भांगे बने तो 24 भांगे हो जाए। अब इनको थोड़ा समझना है। पहला द्वीप आपके सामने रखता हूं, क्रोधी और मानी। इनका कैसे चलेगा, जैसे क्रोधी मानी पहले भांगे में दोनों एक वचन में आए। पहले भांगे में दोनों एक वचन में आएंगे। दूसरे भांगे में दूसरा बहुवचन में आएगा, पहला एक वचन में आएगा। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में आएगा, दूसरा एक वचन में आएगा। और चौथे भांगे में दोनों ही क्या आएंगे, बहुवचन में आएंगे। ये चौभंगी बन गई। एक बार फिर समझे। क्रोधी और मानी की है। पहले भांगों में दोनों एक वचन में, दूसरे भांगे में पहला एक वचन में है, दूसरा बहुवचन में। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में है और दूसरा क्या है, एक वचन में है। चौथे भांगे में दोनों ही बहुवचन में। ये स्पष्ट हो गया। एक बार फिर कर दो। पहले भांगे में दोनों एक वचन में, दूसरे भांगे में पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में और दूसरा एक वचन में। चौथे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आए। जैसे पहले भांगे में क्रोधी एक मानी एक, दूसरे भांगे में क्रोधी एक मानी बहुत, तीसरे भांगे में क्रोधी बहुत मानी एक, चौथे भांगे में क्रोधी बहुत मानी भी बहुत। ये पहली चौभंगी समझ आ गई है तो अगली चौभंगी बनाना भी आपको आसान हो जाएगी। अब ऐसे जैसे क्रोधी मानी का है, ऐसे क्रोधी और माई का है, ऐसे क्रोधी और लोभी का है, और ऐसे माई और मानी का है, माई और लोभी का है, ऐसे माई माई और लोभी का, ऐसे 6 चौभंगियां। अब हम इनको चलाएं। अहवा कोहो उत्तय मानो उत्तय, अहवा कोहो उत्तय मानो मानव उत्ताय एवं अशीति भंगा नियब्बा। अथवा क्रोध उपयोग वाला एक
मानोपयोग वाला एक अहवा अथवा कोह उत्तेय मानो उत्ताय क्रोध उपयोग वाला एक मान उपयोग वाले बहुत एवं इस प्रकार असिति भंगा नियपा इस प्रकार अस्थि भंग जानने चाहिए एवं जब इस प्रकार संकेत समयाहिया थी ऐसे जैसे दो समय की स्थिति एक समय की अधिक स्थिति वाले कहें ऐसे दो समय अधिक स्थिति वाले तीन समय अधिक स्थिति वाले चार समय पाँच छह सात आठ नौ दस संख्यात समय की स्थिति वालों तक ऐसे ही एक समय अधिक से लेकर संख्यात समय की अधिक तक सबके 81 भाग घटेंगे लेकिन जब असंख्यात स्थिति अधिक वाले आएंगे घटने से असंख्यात स्थिति असंख्यात समय जिनकी स्थिति अधिक है वहां पर स्थायी भांगे ही बनेंगे और उन असंख्यात से लेकर जिस जिस नरक में जितनी उत्कृष्ट स्थिति है सब का ही जो असंख्यात मतलब स्थायी भांगे उनके चले तो अब 81 भांगों का वर्णन करना है तो तब पाऊ की तब पापू कोसियाय की 27 भंगा भाड़ी अप्पा और संख्यात समय अधिक स्थिति वाले और तत् प्रायोग्य उस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं उन सबके 27 भंगा भाणी अब्बा 27 भांगे कहने अब हम इन सब को घटाएं जैसे असंयोगी में एक वचन के 4 भांगे हुए बहुवचन के भी 4 भांगे हुए ऐसे 8 भांगे हुए अब द्विक संयोगी का बताया आपको 6 द्विक बनते पहला द्विक क्रोधी माननी का क्रोधी एक माननी एक दूसरा भांगा क्रोधी एक माननी बहुत तीसरा भांगा क्रोधी बहुत माननी एक चौथा भांगा क्रोधी भी बहुत माननी भी बहुत पहली चौभंगी स्पष्ट होगी और दूसरी चौभंगी है क्रोधी और माई की क्रोधी एक माई एक क्रोधी एक माई बहुत क्रोधी बहुत माई एक चौथे में क्रोधी भी बहुत माई भी बहुत दो दूसरी चौभंगी स्पष्ट होगी द्वित की अब तीसरी है क्रोधी एक लोभी एक हाँ क्रोधी और लोभी की पहले भागों में दोनों एक वचन है क्रोधी एक लोभी एक दूसरे में क्रोधी एक लोभी बहुत तीसरे में क्रोधी बहुत लोभी एक चौथे में क्रोधी भी बहुत और लोभी भी बहुत ठीक आ गया अब चौथा है मानी एक माई एक मानी और माई की है तो मानी और माई की मानी एक माई एक पहला भांगा दूसरा मानी एक माई बहुत तीसरा भांगा मानी बहुत माई एक चौथे भांगे में मानी भी बहुत और लोभी भी बहुत हाँ मानी बहुत और माई भी बहुत अब इसके आगे मानी और लोभी का है मानी और लोभी दोनों एक वचन में मानी एक लोभी एक मानी एक लोभी बहुत मानी बहुत लोभी एक मानी बहुत और लोभी भी बहुत और इसके आगे छठी है माई एक लोभी एक मतलब माई और लोभी की माई एक लोभी एक माई एक लोभी बहुत माई बहुत लोभी एक माई बहुत लोभी बहुत ये सारे 6 द्वीपों के 24 भांगे बने खाली समय बैठ करके इसका चिंतन करे ना अभ्यास करे तो असंभव बात नहीं है और सारे आसानी से स्पष्ट हो जाए तो ये द्विक संयोगी
इनको एक बार फिर करा दूं। तो जैसे पहला क्रोधी और मानी का है। क्रोधी एक, मानी एक, पहले भंगे में क्रोधी एक, मानी बहुत, क्रोधी बहुत, मानी एक, या क्रोधी बहुत, मानी बहुत, पहली तो भंगी होगी। और दूसरी है क्रोधी और माई की है। क्रोधी एक, माई है, क्रोधी एक, माई बहुत, क्रोधी बहुत, माई है, क्रोधी बहुत, माई बहुत, दूसरी चौभंगी। तीसरी चौभंगी क्रोधी और लोभी की है। क्रोधी एक, लोभी एक, क्रोधी एक, लोभी बहुत, क्रोधी बहुत, लोभी एक, क्रोधी बहुत, लोभी बहुत, ये तीसरी चौभंगी। इसके आगे चौथी मानी और माई की है। मानी और माई, मानी एक, माई एक, मानी एक, माई बहुत, मानी बहुत, माई एक, मानी बहुत, माई भी बहुत, ये चौथी चौभंगी होगी। पांचवी चौभंगी मानी और लोभी की। मानी एक, लोभी एक, मानी एक, लोभी बहुत, मानी बहुत, लोभी एक, मानी बहुत, लोभी भी बहुत। और इसके आगे छठी चौभंगी जो है माई और लोभी की है। माई एक, लोभी एक, माई एक, लोभी बहुत, माई बहुत, लोभी एक, माई भी बहुत, लोभी भी बहुत। तो ऐसे छह चौके 24 भांगे हो। अब आठ वो है, 24 ये है, 32 हो गए। अब इसके आगे त्रिक संयोगी। त्रिक संयोगी के 32 भांगे बनते हैं। तो ये भी थोड़ा समझ आ जाए तो मुश्किल नहीं है। अब त्रिक जो है इनके चार, चार कषायों के चार त्रिक बनते हैं। पहला है क्रोध, मान और माया। पहला त्रिक क्रोध, मान, माया। दूसरा त्रिक है क्रोध, मान और लोभ। तीसरा त्रिक है क्रोध, माया और लोभ। चौथा त्रिक है मान, माया और लोभ। इन त्रिकों, प्रत्येक त्रिक के आठ आठ भांगे बनते। जैसे पहले त्रिक के 27 भांगों में दो त्रिक थे तो उनके 16 भांगे बने। मतलब वहां पर 8 भांगे बने थे। लेकिन जहां पर एक एक त्रिक के 8 8 भांगे बने। अब ये कैसे बने? पहला जो है ना क्रोध, मान, माया का है। तो पहले त्रिक के 8 भांगे हैं। पहले चार भांगों में पहला अंक जो है वो एक वचन में चलेगा और दूसरा बहुवचन में, दूसरे चार में बहुवचन में चलेगा। जैसे क्रोध, मान, माया, पहले चार भांगों में क्रोध एक वचन में चलेगा, दूसरे चार भांगों में क्रोध बहुवचन में चलेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब दो है मान और माया, इसकी दो चौभंगियां बनेगी। एक क्रोध एक वचन के साथ एक चौभंगी, दूसरी क्रोध बहुवचन के साथ दूसरी चौभंगी बनेगी। मान और मान और माया की चौभंगी वैसे बनेगी जैसे द्विक का बताया। जैसे मानी एक, माई एक, मानी एक, माई बहुत, मानी बहुत, माई एक, मानी बहुत, माई बहुत। और जैसे पहले चार भांग क्रोधी एक, मानी एक, माई एक, क्रोधी एक, दूसरे भांगे में मानी एक, माई बहुत, तो तीसरे भांगे में क्रोधी एक, मानी बहुत, माई एक, चौथे भांगे में क्रोधी एक, मानी बहुत, माई बहुत, ये चार भांगे हो गए। अब दूसरे चौभंगी चार भांगों में क्रोधी जो है बहुवचन में चलेगा। क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, क्रोधी बहुत, मानी एक, माई बहुत, क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई एक। चौथे भांगे में क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई बहुत, ये 8 भांगे हो गए पहले त्रिक के। और अगले 3 त्रिक हैं उनके भी ऐसे ही चलाने। और दूसरा त्रिक है क्रोधी, मानी और लोभी।
तो क्रोधी के जैसे 8 भांगे बनेंगे, तो क्रोधी के पहले 4 भांगों में एक वचन में आएगा, दूसरे 4 भांगों में क्रोधी बहुवचन में आएगा। और जो दूसरे हैं मानी और लोभी, इनकी चौभंगी बनानी। जैसे क्रोधी एक मानी, क्रोधी एक, मानी एक और लोभी एक। दूसरे में क्रोधी एक, मानी एक, लोभी बहुत। तीसरे में क्रोधी एक, मानी बहुत, लोभी एक। चौथे में क्रोधी एक, मानी बहुत और लोभी बहुत। और ये 4 भांगे हो गए। दूसरे 4 भांगों में क्रोधी बहुवचन में आएंगे। क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी एक। क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी बहुत। क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी एक। क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी बहुत। ऐसे 8 भांगे जो बन गए, 16 भांगे बन गए। तीसरा त्रिक है क्रोधी, माई और लोभी का। क्रोधी, माई और लोभी का। तो इनके भी पहले 4 भांगों में क्रोधी एक वचन में आएगा, फिर 2-4 भांगों में क्रोधी बहुवचन में आएगा। अब इनका देखें आगे, माई और लोभी है। क्रोधी एक, माई बहुत। क्रोधी एक, माई एक, लोभी एक। क्रोधी एक, माई एक, लोभी बहुत। क्रोधी एक, माई बहुत, लोभी एक। क्रोधी बहुत, माई बहुत, पुनः क्रोधी एक, माई बहुत, लोभी बहुत। ये 4 अंग आगे ना, और दूसरे में क्रोधी बहुवचन में आएगा। जैसे क्रोधी बहुत, माई एक, लोभी एक। क्रोधी बहुत, माई एक, लोभी बहुत। क्रोधी बहुत, माई बहुत, लोभी एक। और क्रोधी बहुत, माई बहुत, लोभी बहुत। ये 8 भांगे जो बन गए, 24 हो गए। अब इसके आगे जो चौथा त्रिक है मानी, माई और लोभी का है। तो इनके भी जो पहला है, पहले 4 में एक वचन में आएगा, दूसरे 4 में बहुवचन में। तो जहां पर है मानी, माई और लोभी। मानी एक, माई एक, लोभी एक। मानी एक, माई एक, लोभी बहुत। मानी एक, माई बहुत, लोभी एक। मानी बहुत, माई बहुत, लोभी बहुत। मानी एक, माई बहुत, लोभी बहुत। अगले 4 भांगे मानी बहुत, माई एक, लोभी एक। मानी बहुत, माई एक, लोभी बहुत। मानी बहुत, माई बहुत, लोभी एक। मानी बहुत, माई बहुत, लोभी बहुत। ये 32, 4 त्रिक के 8 भांगे 32 हो गए। अब इसके आगे चतुर संयोगी के 16 भांगे बचे। थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी और नहीं है। इन 16 को समझ नहीं। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 विषय है ना, तो 16 भांगे बनेंगे। पहले 8 भांगों में क्रोध एक वचन में रहे। दूसरे 8 भांगों में क्रोध बहुवचन में रहे। जैसे पहले 8 भांगे बने थे ना, तो पहले 4 में एक वचन में रहता था, दूसरे 4 में बहुवचन में। और जो पहला क्रोध का है, पहले 8 भांगों में क्या क्या होगा, वो एक वचन में। दूसरे 8 भांगों में बहुवचन में बने। अब जो दूसरा अंक है मान का है, वह पहले 4 भांगों में एक वचन में रहेगा, दूसरे 4 भांगों में बहुवचन में रहेगा। फिर आगे अगले 8 भांगे हैं, उनमें पहले 4 भांगों में एक वचन में रहेगा और अगले 4 भांगों में बहुवचन में रहेगा।
ये 2 अंक तो दो तो स्पष्ट हो गए, आगे 2 रह गए, उनकी चौभंगियां चलेंगी। 16 है तो 4 बार उनका प्रयोग होगा। जैसे माया और लोभ है, माया एक, लोभ माई एक, लोभ भी एक, माई एक, लोभ भी बहुत, माई बहुत, लोभ भी एक, माई बहुत, लोभ भी बहुत। ऐसे 4 चतुष्किन के उनके साथ जो पहले जो 2 वाले होते हैं उनके साथ जोड़ दें। तो इनका देखें, पहला भांगा बनता है क्रोधी एक, मानी एक, माई एक, लोभ भी एक, पहला भांगा। तो इनमें ये देखना, पहले 8 भांगों में क्रोध को तो एक वचन में रहे, दूसरे 8 भागों में बहुवचन में रही। और क्रोध आगे मान जो है पहले 4 में एक वचन में, दूसरे 4 में बहुवचन में, फिर आगे जो 8 है पहले 4 में एक वचन में, दूसरे 4 में बहुवचन में आए। आगे जो लास्ट वाले हैं वो चौभंगी के रूप में 4 4 भागों में वही रूप उसका 4 बार आएगा। तो ऐसे क्रोधी एक, मानी एक, माई एक, लोभ भी बहुत, पहला तो लोभ भी एक, ये चारों ही एक वचन में। दूसरे भांगे में क्रोधी एक, मानी एक, माई एक, लोभ भी बहुत। तीसरे में क्रोधी एक, मानी एक, माई बहुत, लोभ भी एक। चौथे में क्रोधी एक, मानी एक, माई बहुत, लोभ भी बहुत। ये पहले 4 भांगे हो गए। अब उसके आगे क्रोधी एक, मानी बहुत, माई एक, लोभ भी एक। क्रोधी एक, मानी बहुत, माई एक, लोभ भी बहुत। क्रोधी एक, मानी बहुत, माई बहुत, लोभ भी एक। क्रोधी एक, मानी बहुत, माई बहुत, लोभ भी बहुत। ये 8 भांगे जहां पर हो। अगले 8 भांगे देखना, क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, लोभ भी एक। क्रोधी बहुत, मानी एक, माई एक, लोभ भी बहुत। क्रोधी बहुत, मानी एक, माई बहुत, लोभ भी एक। आगे क्रोधी बहुत, मानी एक, माई बहुत, लोभ भी बहुत। ये 12 भांगे हो गए। अब इसके आगे क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई एक, लोभ भी एक। और ये पहले 2 हैं, चारों में बहुवचन में चले। तो क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई एक, लोभ भी एक। क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई एक, लोभ भी बहुत। क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई बहुत, क्रोधी लोभ भी एक। क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई बहुत, लोभ भी बहुत। जैसे 16 भांगे हो और सारे मिला दें 8 और संयोगी, द्वीप संयोगी जो है उनके 24 भांगे बने, त्रिप संयोगी के 32 बने, और चतुर्थ संयोगी के 16 बने। तो 24 8 32, 32 32 64, 64 के आगे 16 जमा कर दें, 80 भांगे बने। और थोड़ा उपयोग लगाए तो काफी स्पष्ट हो जाएगा, काफी क्या सारा ही स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी समझ में ना आए। गणित का है, समझ आ जाता ठीक है, दोबारा कहोगे तो दोबारा फिर मैं समझा दूँ। समझ आने से मतलब समझ आना चाहिए, और समझ आने के बाद अभ्यास भी करते रहना। अभ्यास करते रहोगे तो कोई आपसे समझने आएगा तो आप उसको समझा सकोगे। तो अब इसके आगे पहला स्थिति का आया, 10 द्वार कहे ना, 10 द्वारों में पहला स्थिति का, दूसरा अवगाहना। अब अवगाहना को लेकर सभी जगह ये भांगे चलेंगे ना, या तो स्थायी होंगे या 80 होंगे, इन कषायों को लेकर के। सताई भांगे कैसे घटाने हैं, ये 10 द्वारों में जहां जहां भी आएंगे, या स्थायी आएंगे या 80 आएंगे, जो स्थान शाश्वत है वहां पर स्थायी आएंगे, जो स्थान अशाश्वत है वहां पर ये 80 आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो दूसरा द्वार है अवगाहना का। ईमिसेनं भन्ते रैणुपमाय पुण्यतीर्थाय निर्यावासाय सहसेसो एकमेगंसि निर्यावासंसि निर्याणं केवय्या ओगाहना ठाणापणता
गोयमा असंकेजा ओगाना ठाना प्रणता तंजा जहन्या ओगाना पैसाहिया जहन्या ओगाना धूपैसाहिया जहन्या ओगाना जाव असंकेज पैसाहिया जहन्या ओगाना तब पाउगु कोसिया ओगाना ईमीसेन भंते द्रेण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो एगम एगम से निर्यावासंसी जहन्याय ओ गाहनाय वर्तमाना निर्या हें कोहव उत्ता गोयमा असी भंगा भाणियब्बा जाव संकेत पैसाहिया जहन्या ओ गाहना असंकेत पैसाहिया जहन्याय ओगाहनाय वर्तमानानंता पावको कोसियाय ओगाहनाय वर्तमानानं निर्याणं दोषो भी सताविसं भंगा ईमिशरणं हन्ते रण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो एगम एगंसी निर्यावासंसी निर्याणं केवैया ओगाहना थाना प्रणता। ये भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी में जो 30 लाख नरकावास हैं उनमें एक एक नरकावास में नारकियों के अवगाना के स्थान कितने कहे कि भैया ओगाना ठाना प्रणता अवगाना के स्थान कितने हैं? अवगाना के स्थान जो है ना देखो सबसे कम अंगुल का असंख्यात्मक भाग जब भी कोई जीव अपने जन्म स्थान में पहुंचता है और आहार लेता है और उसके बाद शरीर बनता है तो शरीर का जो फैलाव है सबसे पहले उंगल का असंख्यात्मक भाग फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ उसका बढ़ने लगता है जब बढ़ने लगता है तो पहले समय में कितना था दूसरे समय में और बढ़ेगा तीसरे समय में लगातार ऐसे बढ़ता है तो जितना जितना बढ़ता है और जहां जहां बढ़ के रुकता है फिर आगे बढ़ता है फिर रुकता है फिर आगे बढ़ता है फिर रुकता है ऐसे जो है ना कितने स्थान बन जाते हैं अवगाना के स्थान। तो भगवान ने कहा गोयमा असंकेजा ओगाहना ठाना पनता हे गौतम ऐसे अवगाना के स्थान जो है ना वो असंख्यात अब जो अवगाना के स्थान जो है ना जैसे अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के 500 धनुष तक चले जाते क्योंकि पहली नरक की बात है जहाँ पर 8.25 धनुष 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल ये तो पहली नरक का है तो पहली नरक को लेकर के ही पूछा है आगे 7वीं तक भी चलेगा तो इसी क्रम से जो भांगे चलेंगे जैसे पहली नरक में बताए जाएंगे। तो बताया है ऐसे असंख्यात अवगाना स्थान के हैं तन जहाँ जैसे के जहन्या ओ गहना जघन्य अवगाहना जघन्य अवगाहना जो है जन्म की अपेक्षा से है जब जीव जन्म स्थान में आकर के जन्म लेता है और उसके शरीर का निर्माण होने लगता है तो पैसाहिया जहन्या ओ गहना तो पहले समय में जितनी थी दूसरे समय में एक प्रदेश ज्यादा होगी तीसरे समय में 2 प्रदेश पहले से दो एक प्रदेश और बढ़ गया आगे चौथे में एक प्रदेश और बढ़ गया पांचवें में एक प्रदेश और बढ़ गया ऐसे हर समय प्रदेश बढ़ता जा रहा है तो ऐसे संख्यात प्रदेश अधिक तक होगी फिर उसके बाद असंख्यात प्रदेश वाली आ गई असंख्यात प्रदेश मतलब अफगाना जो है जैसे जघन्य देखा जाए तो वो भी असंख्यात प्रदेशों में लेकिन आगे एक एक प्रदेश बढ़ती गई संख्यात प्रदेशों तक तो वो बढ़ती गई फिर उसके बाद जो बढ़ी है ना असंख्यात प्रदेश जघन्य अफगाना से असंख्यात प्रदेश ज्यादा हो गए फिर उसके आगे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है जिससे पहली नरक में तो उत्कृष्ट अफगाना तक जो स्थान है जो असंख्यात अफगाना स्थान बन जाते हैं
तो बताए हैं इमीसेण भन्ते रैण प्रभाए पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसु एगम मेघांसी निर्यावासंसी जहन्याय ओगानाय वर्तमाना निर्णया किंग ओहोता हे भगवत इस रतन प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में एक एक नरकावास में जघन्य अवगाना में वर्तमान जो नारकी है जघन्य अवगाना में जो वर्तमान नारकी है क्या वह क्रोध उपयोग वाला है मान उपयोग वाला है माया उपयोग वाला है या लोभ उपयोग वाला है तो गोयम असी भंगा भाणियब्बा जाल संकेत पैसाहिया जहनिया ओगाहना हे गौतम 80 भंग कहने चाहिए कहाँ तक जघन्य अवगाना से संख्यात प्रदेशाधिक अवगाना तक 80 भंग कहने जो पहले कह के आए हैं असंख्येज पैसाहियाय जहन्याय ओगाहनाय वर्तमानानं जो जघन्य अवगाना से असंख्यात प्रदेश ज्यादा अवगाना होगी वहां से लेकर के इस उस नरक की जो उत्कृष्ट अवगाना है वहां तक असंख्यात मतलब के वहां पर उस अवगाना में वर्तमान नारकियों के 227वां भंगा एक तो न असंख्यात समय से प्रारंभ हुआ है फिर दूसरा जो है उत्कृष्ट अवगाना तक इन दोनों में 27 भंगों का वर्णन करना मतलब पहले जो है जो स्थान बताए हैं वे सदा नहीं रहते क्योंकि नारकियों का विरह पड़ता है जब विरह पड़ता है तो वो जघन्य अवगाना नहीं होती जब वह विरह टूटता है तो कभी एक होता है कभी दो होते हैं कभी इससे बढ़ जाते हैं इसलिए वहां पर जैसे कषायों के 80 भंग बने ऐसे जहां पर भी उस अवगाना में जघन्य अवगाना में और एक एक प्रदेश ज्यादा बढ़ते संख्यात प्रदेशाधिक ताकत ये 80 भांगे चलेंगे और संख्यात प्रदेशाधिक अवगाना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाना तक फिर उसके बाद वो सदा पाए जाते हैं इसलिए वहां पर 27 भंगों का वर्णन आएगा अब वो 27 भंग 80 भंग जो है वो पहले सूत्र में विस्तार बताए जा चुके हैं अब इसके आगे कल जैसा समय होगा शरीरों की अपेक्षा से अब आगे आएगा तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो एव भायान नमो लोये साव साहोन ऐसो पंचनिहारो साव पाव पुनुषुनो मंगलानंद संगीत बड़ भवानी मंगल तारिंगलं मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम जयनी मंगलम चत्वारि लोकिमः साहु लोकिमः जयनी मंगलम चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार करने से करने दिखाने निखर करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी हाथ करे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना